नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी से 2 करोड़ 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज मामले में सीबीआई ने राजस्थान के नागौर और ओडिशा के बालेश्वर सहित 7 ठिकानों पर छापेमारी की। ठगों ने पीड़ित को फर्जी कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर मोटी रकम एक ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफर करवाई, जिसके बाद में कई खातों में लेयरिंग के जरिए खपाया गया। नागौर से एक और बालेश्वर से 2 आरोपियों को गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई ने कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। सीबीआई ने स्पष्ट किया कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है और जांच एजेंसियां कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर ऐसी कार्रवाई नहीं करती। जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर आगोलाई के पास भीषण सड़क हादसे में 3 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। बालेसर थाना अधिकारी मूल सिंह भाटी ने बताया कि गंगाना चोखा गांव निवासी राजूनाथ, दयालनाथ और प्रकाशनाथ अपनी बोलेरो गाड़ी से ससुराल से लौट रहे थे। रास्ते में तबीयत खराब होने पर गाड़ी सड़क किनारे रोककर तीनों भाई नीचे उतरे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 2 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए। मृतकों के परिजन दयालनाथ की पत्नी और बच्चों को वापस लेने टिबड़ी गांव गए थे। तीनों मृतक जोधपुर में मजदूरी करते थे। बालेसर पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है और पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा में टॉपिक वाइज अंकभार जारी नहीं किया जा रहा है। इससे सीईटी स्नातक और सीईटी सीनियर सेकेंडरी की तैयारी करने वाले 30 लाख से अधिक अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि वे कौन से टॉपिक की तैयारी अधिक करें और कौन से टॉपिक की कम। अंकभार जारी होने से विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में आसानी रहती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शिक्षक बनने के लिए होने वाली रीट के सिलेबस में टॉपिक वाइज अंकभार जारी किया जाता है। इससे अभ्यर्थी को तैयारी करने में काफ़ी आसानी रहती है। अब सीईटी में भी टॉपिक वाइज अंकभार जारी करने की मांग उठ रही है। रीट के मुकाबले सीईटी में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहेगी। उधर चयन बोर्ड ने टॉपिक वाइज अंकभार जारी करने से इनकार कर दिया है। झुंझुनू में एटीएम में कैश डालने वाली सीएमएस कंपनी के 2 कर्मचारी 1 करोड़ 13 लाख 95 हजार रुपये लेकर फरार हो गए हैं। सुमेर सिंह और संदीप सिंह नामक इन आरोपियों ने कंपनी की कैश लोडिंग व्यवस्था का फायदा उठाते हुए बैंक से नकदी तो ली, लेकिन उसे एटीएम में नहीं डाला। 3 दिन तक चली कंपनी की ऑडिट में खुलासा हुआ कि कुल 28 में से 9 एटीएम में गड़बड़ी मिली, जिसमें से 3 में से तो 1 रुपया भी नहीं डाला। आरोपियों ने 25 जून को ड्राइवर और गनमैन को भेजकर खुद वैन चलाई और सुनियोजित तरीके से गबन को अंजाम दिया। छुट्टी के दिनों का लाभ उठाकर वे भूमिगत हो गए, जिनकी कैश वैन बाद में चिड़ावा से बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मोबाइल लोकेशन व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश में जुटी है। अलवर में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश के घर 3 नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। सुबह करीब 6 बजे बदमाशों ने घर में घुसकर ओम प्रकाश, उनकी पत्नी उर्मिला और बेटे प्रिंस को बंधक बना लिया और कनपट्टी पर हथियार तान दिए। विरोध करने पर बदमाशों ने बेटे प्रिंस पर प्रहार किया। करीब 1.5 घंटे तक परिवार को रस्सी से बांधकर मारपीट करने के बाद लुटेरे 20 तोला सोने के गहने और 30 से 40 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाशों ने इस दौरान घर में आम भी खाए। वारदात के बाद दहशत में आए परिवार ने जैसे तैसे खुद को मुक्त करवाया। एएसपी दीपक कुमार के अनुसार आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों की अनदेखी करने पर करौली के नादौती तहसीलदार दीनदयाल शर्मा और पटवारी भरत सिंह गुर्जर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने इस कार्रवाई के निर्देश दिए। मामला नादौती में बार बार हो रहे अतिक्रमण को हटाने से जुड़ा था, जिस पर 27 अप्रैल को कोर्ट ने निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने 2 महीने बीतने के बाद भी पालना नहीं की। कोर्ट ने अधिकारियों के इस रवैये को आदेशों का अपमान और कर्तव्य में लापरवाही माना है। फिलहाल अवमानना की कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन विभागीय जांच पूरी होने तक दोनों निलंबित रहेंगे। हाईकोर्ट ने सरकार को संबंधित पुलिस और राजस्व अधिकारियों को निर्देश देकर अतिक्रमण तुरंत हटाने और 8 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें फॉर्च्यूनर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उदासर फांटा के पास हुई इस दुर्घटना में कार पहले एक गाय से टकराई, फिर एक स्कूटी को चपेट में लेने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पूगल निवासी 32 वर्षीय मानवेंद्र सिंह और इंदिरा कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय पुनीत चौधरी की जान चली गई, जबकि स्कूटी सवार 19 वर्षीय युवक भूपेन गंभीर घायल है। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार कार के अचानक गाय आने के कारण ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह उछलकर दूर जा गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के शीशे टूट गए और सवार बाहर जा गिरे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच जारी है। नदबई कस्बे के खांगड़ी बाईपास पर मॉर्निंग वॉक के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय छात्रा पायल की डंपर से कुचले जाने पर मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा अपनी मां सुनीता देवी के साथ सुबह सैर पर निकली थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आए डस्ट से भरे डंपर ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में मां बाल बाल बच गई, लेकिन बेटी को खोने के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। पायल नीट की परीक्षा दे चुकी थी और परिणाम का इंतजार कर रही थी। होनहार बेटी को डॉक्टर बनाने का परिवार का सपना अधूरा रह गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है और घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। हरियाणा के 657 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जांच एजेंसी ने हाल ही में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व सदस्य सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को 169 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह घोटाला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की चंडीगढ़ शाखाओं से जुड़ा है, जहां सरकारी विभागों के पैसे नियमों को ताक पर रखकर निजी बैंकों में जमा किए गए और फिर फर्जी लेन देन के जरिए निकाल लिए गए। अब तक इस मामले में 3 आईएएस अधिकारियों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने पंचकुला की विशेष अदालत में अब तक कई चार्जशीट दाखिल की हैं। जांच में सामने आया कि सरकारी फंड का बड़ा हिस्सा शेल कंपनियों के जरिए डाइवर्ट किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई वरिष्ठ अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं।